मेरी तरफ से फिर से एक और बार जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। बारूक अठा अडनोई एलोहिम मेलेक हा ओलाम, सारी पृथ्वी के राजा यीशु मसीह धन्य है। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का टॉपिक है वचन का गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का जो वरदान है वो क्या है ना, उसके बारे में हम सुनेंगे। और आज बड़ा दिन है, क्रिसमस का डे है, तो हम इस पर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। क्योंकि हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं जो नए लोग आए हैं। परमेश्वर उनको भी आशीष दे, परमेश्वर उनके जीवन को अपने राज्य में इस्तेमाल करे, उनको बदले परमेश्वर। और इसलिए हम आज का वचन सुनेंगे कि परमेश्वर का वरदान क्या है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने रूम की सजावट की है परमेश्वर के भवन की, है ना। क्रिसमस ट्री को हमने सजाया, इसमें गिफ्ट को लगाए हैं। तो हमने ये सारी डेकोरेशन क्यों की है? क्यों की हमने? परमेश्वर के लिए किया है। हमने किसी मनुष्य के लिए नहीं की, बल्कि किसके लिए किया है? परमेश्वर के लिए किया है ना। तो हम इसमें क्रिसमस ट्री में हम गिफ्ट को देखते हैं। ये क्या है? ये जो गिफ्ट है, ये इनाम है ना, इसमें लटके हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक मनुष्य के द्वारा इसको तैयार किया गया है ना। हम इंसानों ने इसको बनाया है, इसमें इनाम लटकाए हैं, गिफ्ट। लेकिन हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का गिफ्ट क्या है। परमेश्वर ने हमें ही नहीं, ईसाइयों को ही केवल नहीं, है ना, परमेश्वर ने अपना जो गिफ्ट है, अपना जो वरदान है, परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक धर्म और जाति के लिए नहीं, केवल ईसाइयों के लिए परमेश्वर इस जगत में नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों के लिए इस जगत में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। जो कोई वहां पर ये नहीं दिया गया है कि केवल ईसाई, है ना। वहां पर दिया है परमेश्वर के वचन में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह क्या पाएगा? क्या पाएगा? तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? उद्धार पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको, सब मनुष्य जाति को एक वरदान दिया है। वो वरदान क्या है वो हम सुनेंगे। आइए हम आज का वचन निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 15वीं आयत। 2 Corinthians chapter 9 verse 15, 9 का 15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम यहाँ पर देखते हैं वर्ण से बाहर। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्ण से क्या है? बाहर है, उसका क्या हो? धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वरदान को जो वर्णन से क्या है? बाहर है। मतलब हम परमेश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। वो क्या वरदान है? वो वरदान है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हम सबको अपना एक गिफ्ट दिया है, एक वरदान दिया है। वो वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए अपना वरदान प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया? क्यों दिया है? ताकि हम क्या पाए? उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और कहीं नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा यूहन्ना की किताब में, जो मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है, जो मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है, जीवन उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्णन से बाहर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी इसी पर कि
एक कंपनी में मालिक है ना, और उस मालिक के कंपनी में कई सैकड़ों कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। तो वो कर्मचारी जो हैं बहुत कर्जे में हैं, बहुत दुख, उनका जीवन बहुत दुखी में है, कर्जे में है, वो बाहर से कर्जा लेते हैं। तो कर्मचारी जब बाहर से कर्जा लेते थे, बहुत दुखी थे, कर्जों में वो फंसे हुए थे। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि मेरे जो कर्मचारी हैं बहुत कर्जे में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी के जो मालिक है वो बहुत अपने कर्मचारियों से क्या करते थे, प्रेम करता था, बहुत प्रेम करते थे वो। तो उनको जब पता चला कि उनके नीचे जो काम करने वाले उनकी कंपनी में बहुत ही कर्जे में फंसे हुए हैं, बहुत कलेश में हैं, तो कंपनी के मालिक ने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे। उनको कर्मचारी को अपने पास बुलाया और उनसे क्या कहा, उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितना कितना कर्जा है। तो उन्होंने बताया, किसी ने बताया 60,000, किसी ने बताया 1 लाख, किसी ने बताया 2 लाख, किसी ने बताया 10 लाख। तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में एक काम करूंगा कि तुम जो सैलरी लेते हो है ना, उसमें से तुम क्या करोगे कि उस सैलरी में से तुम 1,000 या 2,000 करके हर महीने क्या करना, कटवाते रहना, बाहर से कर्जा मत लेना। और मतलब मैं तुम्हें जो सैलरी दूंगा उसका तुम क्या करोगे, अपनी सैलरी में से कटवाते रहना, लेकिन मैं तुमसे उसका कोई ब्याज नहीं लूंगा। क्योंकि मालिक को पता था अगर बाहर से वो ब्याज लेंगे तो ब्याज कितना होता है, 2%, 3% है ना, 5%, 10%। तो उनको लगा कि मेरे कर्मचारी इससे निकल नहीं पाएंगे, वो इसमें फंसे रहेंगे, उनपे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। तो उन्होंने जो कंपनी का जो मालिक है, उन्होंने ये योजना बनाई कि तुम अपने अपने महीने की पगार में से क्या करोगे, मतलब उसी में से काटते रहना है ना, तो उसका मैं कोई क्या नहीं लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। चलते चलते कर्मचारी बहुत खुश हो गए है ना। फिर भी धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो सैलरी उनको मिलती थी उसमें से उनका वो जो 1-2% वो कहाँ जाता था, कर्जे में चला जाता था। तो उसका ब्याज उनको नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी उससे छुटकारा नहीं मिल रहा था। कैसे मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है उनकी उस सैलरी से 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, उस सैलरी से उनका क्या है, खर्चा हो जाता होगा। तो वो कहाँ से देंगे, उनका खर्चा हो सकता है उनका हो गया हुआ मतलब कर्जा, बेटी की शादी करनी होगी या बच्चे को पढ़ाना होगा, बेटे को अच्छी पढ़ाई करानी होगी या बीमारी में गया होगा, कई तमाम प्रकार की बातें हो सकती हैं। फिर एक दिन क्रिसमस आया, तो जो मालिक था कंपनी का, तो मालिक ने सोचा कि मैं अपने कर्मचारियों को क्रिसमस पे क्या गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो एक ऐसी योजना बनाई मालिक ने कि मैं अपने कर्मचारियों को क्या दूं, क्रिसमस के मौके पर क्या गिफ्ट करूं। तो मालिक ने अपने कर्मचारियों के विषय में सोचा कि मैं सोचता हूं कि जितने मेरे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर 10 लाख का, किसी के ऊपर 2 लाख का, 3 लाख का, जो भी कर्जा है उसका मैं क्या करूं। मालिक ने एक योजना बनाई, सोचा कि मैं इनके जीवन में क्या करूं, क्या मैं इनको गिफ्ट दूं। तो मालिक ने बोला कि जिनका जितना कर्जा है और जिन्होंने पैसे लिए हैं उन सब का कर्जा मैं क्या करता हूँ, माफ कर देता हूँ। अब तुमसे कोई कर्जा नहीं होगा, जो भी तुम महीने महीने ले रहे हो वो भी सब क्या है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, पूरा तुम्हारा कर्जा मैं माफ करूंगा, मैं भरूंगा तुम्हारा। मालिक ने ऐसी योजना बनाई। तो मालिक ने बोला कि जितने जितने कर्मचारियों ने जितना जिनके ऊपर कर्जा है वो अपना लिखकर एक आवेदन पत्र पर मेरे पास लिखकर मेरे पास ऑफिस में लेकर आए। उन्होंने एक दिन ठहराया, हो सकता है सोमवार हो, मंगलवार हो। उन्होंने एक दिन ठहराया कि दोपहर के 12 बजे तक मेरे पास सारे कर्मचारी अपने अपने जितना जिसका कर्जा है ना, 60,000 या 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख और जितना भी कर्जा है अपना लिखा हुआ मेरे पास लेकर आए और उस पर लिखें कि मेरा सारा कर्जा क्या करो,
माफ करो। तो कर्मचारी सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। उनको ये नहीं पता था कि जो मालिक हमारे लिए इतना कर सकता है कि वो इतना क्यों नहीं कर सकता। तो वो जो कर्मचारी थे ऑफिस के गेट के बाहर वो खड़े हुए, वो सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसमें से वो मूर्खता दिखाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी हंसी ठट्टों में उन्होंने उड़ा दी बात को। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि जो मालिक ने हमारे लिए इतना सोचा वो मालिक हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता। उन सैकड़ों कर्मचारियों में से सिर्फ एक कर्मचारी अंदर गया अपना आवेदन लेकर, और उस पर लिखा था कि मेरे इलाज में जो इतना पैसा लगा है, जो मेरे ऊपर कर्जा है, मालिक से बोला, और उसमें लिखा हुआ था कि मेरा 10 लाख का कर्जा क्या हो जाए, माफ हो जाए। उसने उनकी बातों की परवाह नहीं की और उस व्यक्ति ने सोचा 12 बजे मालिक उठ जाएगा। वो तुरंत 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे, वो कर्मचारी उठ के गया अंदर और वो अपना आवेदन लेके गया। मालिक सामने ही थे और उनसे बातचीत की और मालिक ने आवेदन देखा और उस पर क्या कर दिया, साइन कर दिया और लिख दिया कि आज से तुम्हारा सारा जो भी है 10 लाख का कर्जा क्या करता हूँ मैं, माफ करता हूँ। वो कर्मचारी ऑफिस से बाहर खुशी खुशी निकला, आनंद के साथ। और जो कर्मचारी थे वो सोच रहे थे देखें इसका क्या हुआ, उससे पूछने लगे। उस कर्मचारी ने साइन दिखाई, देखो मालिक ने मेरा सारा कर्जा क्या कर दिया, माफ कर दिया। तब वो वहां पर पछताए और वहां से हम देखते हैं 12 बजे के बाद तुरंत मालिक उठकर अपने गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। अब वो वहां पर जो और बचे हुए थे कर्मचारी वो पछताने लगे कि काश हम भी चले जाते, हमारा भी कर्जा क्या हो जाता, माफ हो जाता। अब वहां पर मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर पछताने के सिवाय उनके जीवन में और कुछ नहीं था। जिसने वहां पर मालिक को जान लिया है ना, मालिक के स्वभाव को जान लिया, वो व्यक्ति बहुत खुशी खुशी आनंद मनाते हुए गया। क्योंकि जिसका 10 लाख का कर्जा यूं ही माफ हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए वरदान के रूप में हमें दिया है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सारे जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारी बीमारियां हैं, हमारी कलेश है, हमारा हो सकता हमारा कर्जा हो, उनको क्या करना है, हमें प्रभु को देना है। जब हम प्रभु को देंगे, प्रभु के पास लाएंगे, तो परमेश्वर उनको क्या करेंगे, दूर करेंगे। आज हमारे जीवन में सबसे मेन जो जरूरत है वो क्या है, पापों की क्षमा। आपको पता है पापों की क्षमा पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या आसन नहीं करते। कहाँ नहीं जाते, पहाड़ों पे जाते हैं, है ना, पानी में डुबकी लगाते हैं। क्या करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष, और जिसका एक और अलग शब्द देखो, उद्धार पाने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ उद्धार का द्वार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर पिता ने अपना वरदान हमारे लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के पास अपने उन कर्जों को, अपने उन पापों को लेकर आए, परमेश्वर से कहें तो परमेश्वर उनको क्या करेंगे, माफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो सब क्या किए जाएंगे, यीशु मसीह में माफ किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, कई लोग हैं सुबह से लेकर दिन की शुरुआत से लेकर जब वो उठते हैं और रात तक वो क्या करते हैं, अपने जीवन में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, कामों में व्यस्त रहते हैं। वो इसमें ही लगे रहते हैं कि हम क्या करें, है ना। कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के पास क्या है, परमेश्वर के पास जीवन है। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हमें जीवन मिलेगा, अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे नहीं तो हमें जीवन कैसे मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, है ना। वो बोलते हैं मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी को भी नहीं मानता, ना मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, ना मैं परमेश्वर को मानता हूँ। लेकिन मैं आपको प्रिय बताना चाहती हूँ सच में परमेश्वर है, परमेश्वर है।
परमेश्वर ने इस सृष्टि की है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इसमें हम रह रहे हैं, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं कहीं परमेश्वर नहीं है ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ फिर से, क्योंकि हमारे बीच में जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। दो व्यक्ति थे, एक विश्वासी था और एक अविश्वासी था। विश्वासी व्यक्ति बाल काटने वाले व्यक्ति के दुकान पर गया और वो वहां पर बाल कटवाने के लिए गया, तो वो नाई कहने लगा कि कोई खुदा नहीं है, अगर परमेश्वर होता तो देखो रोड पर, सामने देखो सड़क पर वो व्यक्ति कैसे पड़ा हुआ है ना, गरीबी हालत में, तन पर कपड़े नहीं है, भीख मांग रहा है, कैसे करा रहा है। देखो उस बेचारे को अगर परमेश्वर होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। तो जो व्यक्ति जिसके बाल वो नाई काट रहा था, तो वो व्यक्ति विश्वासी था, परमेश्वर का बेटा था। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि भाई आप गलत कह रहे हो, परमेश्वर है, परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ना हो तो हम सांसें नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का क्या है, आत्मा है। सृष्टि जो बनाई है वो परमेश्वर ने बनाई है। मनुष्य की औकात नहीं है कि मनुष्य इस सृष्टि को बना सके, आकाश को बना सके, इस बादल को तान सके बिना पिलर के। हालेलुया, हालेलुया। तो वो व्यक्ति कहने लगा फिर इस व्यक्ति की हालत ऐसी क्यों है अगर परमेश्वर है। तो आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, जो व्यक्ति प्रभु को मानता था, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जो व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति की हालत ऐसी है तो आप ये बताइए, रोड से ये व्यक्ति जा रहा है, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी क्यों है, मूछें इतनी बड़ी बड़ी, बाल इतने बड़े बड़े क्यों है। तो उस नाई ने पता है क्या बोला, उस नाई ने कहा जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं कैसे बाल काटूंगा या दाढ़ी बनाऊंगा। वैसे ही उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब तक जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जैसे वो कर्मचारी गया परमेश्वर के अपने मालिक के पास, उसके पाप उसके कर्जा दूर हुआ, वैसे ही हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अगर हमारे मन में ये है कि कोई परमेश्वर नहीं है तो ये गलत है, ये शैतान ने हमारे मन को भरमा रखा है। हमें इस बात को अपने मन से निकालना है, परमेश्वर है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी हमारे पापों की क्षमा है। आज व्यक्ति अपने कामों में इतना व्यस्त है, वो ये नहीं सोचता कि पापों की क्षमा कहां से मिलेगी। पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। आज बहुत से इंसान अपने शरीरों पे मन लगा रहे, अपने कामों पर मन लगा रहे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक और एग्जांपल दूंगी। माइकल जैक्सन है ना, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। माइकल जैक्सन नाम का एक व्यक्ति था, मैंने ये बुक में पढ़ा है अपनी पढ़ाई के टाइम पे। तो जो माइकल जैक्सन नाम का व्यक्ति था, वो व्यक्ति काला था, वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपने कालेपन को छुपाने के लिए, गोरा बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया था, गुड, आप सब जानते हो, प्लास्टिक ऑपरेशन करवाया अपने चेहरे का कि गोरे बन जाएं, है ना। और फिर क्या कराया, वो व्यक्ति जब किसी को मिलता था, किसी व्यक्ति से, तो वो बिना मास्क लगा के मिलता नहीं था, वो हाथ नहीं मिलाता था किसी से भी। जो वो व्यक्ति जो खाना खाता था, उसका खाना पहले लैब में जाता था चेक होने के लिए, तब वो खाना खाता था। उस व्यक्ति के जो हम देखते हैं फिटनेस वाले जो थे, जिम जो करता था वो व्यक्ति, उसके जो फिटनेस वाले व्यक्ति थे वो कितने थे, 14। और उसके घर पे कितने डॉक्टर रहते थे, 15। और उसके यहाँ ऐसे भी डॉक्टर थे कि अगर उसका हार्ट खराब हो जाए, उसकी किडनी खराब हो जाए, उसके शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, तो वहां पर उसने ऐसे लोगों को रख रखा था कि वो तुरंत उसके अंदर डाल दे। सोचिए, करोड़ों अरबों का उसके पास पैसा था, बहुत अमीर व्यक्ति था वो।
पॉप सिंगर था वो। अब आप सोचिए वो पता है कितने साल जीना चाहता था? 150 साल। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो 50 साल भी नहीं जिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या माइकल जैक्सन की तरह तो कहीं हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में कहीं हम उसकी तरह तो मन नहीं लगा रहे, कहीं हम अपने शरीर पे मन तो नहीं लगा रहे। हमें परमेश्वर ने जैसे बनाया वैसे हम संतुष्ट रहें। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने इतनी कोशिश की, डॉक्टर उसके पास थे, फिटनेस करने वाले इतने उसके पास थे, खाना उसका अलग था, डाइट थी उसके जीवन में, सब कुछ था, पैसा था, लेकिन क्या नहीं था उसके अंदर? मन की शांति नहीं थी। मन में उसकी क्या नहीं थी? शांति नहीं थी। पैसा होने के बावजूद भी, डॉक्टर होने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा शरीर होने के बावजूद भी उसके मन में क्या नहीं थी? शांति नहीं थी, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था अपने उन बातों पर। आज बहुत से लोग हैं जो मन में शांति नहीं है, उनके जीवन में अशांति है। आपने देखा होगा घर में कलेश रहता है, घर में बीमारियां रहती हैं। आपने देखा होगा बाप दादों से वो बीमारियां, वो श्राप चले आते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर नहीं था। सब कुछ था, 150 साल जीना चाहता था, लेकिन वो 50 साल के अंदर अंदर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमें अच्छे हेल्थ की जरूरत है, अगर हमें अच्छे और चीजों की जरूरत होती तो परमेश्वर हमें हमारे लिए वैद्य, डॉक्टर को भेजता। अगर हमें अच्छी धन संपत्ति की जरूरत होती तो परमेश्वर हमारे लिए एक अमीर व्यक्ति को भेजता। अगर हमें और चीजों की जरूरत होती तो परमेश्वर हमारे लिए साइंटिस्ट, अच्छे घर बनाने वाले व्यक्ति को भेजता। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार करता, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य की आवश्यकता क्या है? क्या है आज मनुष्य की आवश्यकता? जरूर आज मनुष्य की आवश्यकता है कि वो पापों से क्या पाए? मुक्ति पाए, क्षमा पाए, अपने पापों से मन फिराए। आज सबसे बड़ी मनुष्य की जो आवश्यकता है वो यही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में हमारे जीवन में क्या है? आनंद है, शांति है, सुकून है, चैन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता था हमारे पास पैसा हो सकता है, हमारे पास धन संपत्ति हो सकती है, अच्छा शरीर हो सकता है, हम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे जन को हमारे लिए नहीं भेजा, बल्कि आज हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी, धन संपत्ति होने के बावजूद भी, अच्छे हम साइंटिस्ट होने के बावजूद भी, हमारे जीवन में आज जरूरत है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करके क्या प्राप्त करें? आनंद, शांति, सुकून, चैन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। हमारा जरूरत अच्छी हेल्थ या अच्छा घर या अच्छी संपत्ति नहीं है। अगर होती तो परमेश्वर साइंटिस्ट को भेजता, अगर होती तो परमेश्वर डॉक्टर को भेजता, अगर होती तो परमेश्वर एक अच्छे बिल्डर को भेजता, अगर होती तो परमेश्वर एक अमीर व्यक्ति को भेजता। लेकिन आज हमारी जरूरत है क्या? आनंद, सुकून, चैन, शांति। इसलिए हमारे लिए एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा को परमेश्वर ने एक वरदान के रूप में हम सबको, सारी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम ध्यान दें, सच में हमारा परमेश्वर वो सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर सबका प्रभु है। जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे, परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर हम देखते हैं रोमियो की किताब, हम निकालेंगे फिर यहाँ पर समाप्त करेंगे। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है?
अनंत, क्या है अनंत? आवाज नहीं आ रही। क्या है अनंत? क्या है अनंत? हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं पाप की मजदूरी क्या है? मौत। पाप की मजदूरी क्या है? मौत। इसलिए हम मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो क्या है? पापों की क्षमा। क्योंकि पाप की क्षमा हो जाएगी तो हमारे जीवन में क्या नहीं होगा? मौत नहीं होगी। वो अनंत मौत से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए क्या है? प्रभु यीशु, क्या है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत। बोलिए प्रभु यीशु मसीह में क्या है? क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। तो आज हम मनुष्यों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पापों की क्षमा। जब पापों की क्षमा हो जाएगी तो हमारे ऊपर क्या नहीं होगा? मौत का दंड नहीं रहेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पर तो मरेंगे एक बार, लेकिन मरने के बाद हम जिएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मरने के बाद हम जिएंगे? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में हमें क्या है? अनंत जीवन है। हमारे पास फिर नरक नहीं है। हमने पिछले संडे में सुना था कि नरक में आने का तो क्या है? लेकिन निकलने का आप सबको पता है, निकलने का कोई रास्ता मैंने आपको बताया था। हॉस्पिटल जाएंगे हमें आने की आशा है, जेल जाएंगे आने की आशा है, कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे डिग्री कॉलेज में, वहां से भी आने की आशा है। लेकिन एक बार अगर नरक में पैर रख दिया तो वहां आने की कोई भी आशा नहीं है। आज वो समय है, आज वो अनुग्रह का समय है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज वो समय है कि आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर आज आप विश्वास कीजिए। आज आप अपने पापों की क्षमा मांगिए यीशु मसीह के नाम में। आज आपको उद्धार मिलेगा और आज ही आपको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें एक वरदान दिया है। वो वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? अनंत जीवन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जो एक माइकल जैक्सन व्यक्ति के पास सब था लेकिन पापों की क्षमा नहीं थी, अनंत जीवन नहीं था। हालेलुया। पृथ्वी पर रहते हुए भी वो व्यक्ति 1.5 साल तक जो उसकी मन की इच्छा थी जीने की नहीं जी पाया। 50 साल तक भी नहीं जी पाया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर में अच्छे चाल चलेंगे, परमेश्वर की बातों पर चलेंगे, परमेश्वर के जो बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हम पृथ्वी पर भी लंबी आयु जिएंगे और मरने के बाद भी हमारे पास क्या है? अनंत जीवन है जिसका कोई भी अंत नहीं है। हम परमेश्वर के क्या रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।